आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और स्टडी पॉइंट पे आपका स्वागत है। और मैं हूँ आपका दोस्त कुलदीप यादव और आज हम बात करेंगे भारत में बेरोजगारी के बारे में। तो सबसे पहले आती है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है, ये सब तो ये चीज़ें तो आपको मालूम ही होगा। भारत में 60% आदमी खेती पर ही निर्भर है। इस चीज़ के बारे में तो आप अवेयर होंगे। तो सबसे पहले तो भारत में वही फसल काटने का तो अब वैसे भी मशीन आ गई हैं, तुम्हारा कंपाउंड आ गया है, उससे ज़्यादा तक फसलें कटती हैं। और बुवाई के लिए भी मशीनें आ चुकी हैं। तो सारा काम खेती बाड़ी का होता है, वो 15 से 20 दिन के अंदर निपट जाता है। ट्रैक्टर से खेती होती है जो। तो और जैसे कोई गेहूं की फसल होती है और धान का तो आपको पता ही है, कटवा देता है। गेहूं की फसल होती है, वो भूसे के इस्तेमाल के लिए उसे मज़दूरों से भी कटवाया जाता है। तो मज़दूरों को वही दिया जाता है 35 से 40। तो कमेंट करके बताना 35 से 40 किलो बीघा के हिसाब से आपके यहाँ कितना दिया जाता है, आप नीचे कमेंट करके बताना मुझे। तो भारत में पेट पालने के लिए आदमी को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। पॉपुलेशन तो आपको पता ही है 140 करोड़ पहुंच गई है और उससे भी ज़्यादा बढ़ चुकी होगी, क्योंकि अभी आंकड़ा जारी नहीं हुआ है। 2011 के बाद जनगणना हुई नहीं है हमारे यहाँ पर। तो 2011 के बाद जनगणना नहीं हुई है, तो हमें ऑफिशियल आंकड़ा पता नहीं है। लेकिन हम 140 करोड़ के आधार पर ही नापते हैं। और जो चाइना से भी आगे है। तो भारत में अनएम्प्लॉयमेंट की वजह है क्योंकि हमारा व्यापार अच्छा नहीं है, हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट बेहतर ढंग से नहीं है। विदेश मंत्रालय जो है वो अगर अच्छे से काम करे और बाहर विदेशों में हमारे संबंध बनाए कारोबार करने के, और जहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो, फैक्ट्रियों की कमी नहीं है ना एरिया की कमी है। क्योंकि आगरा में बहुत सारी इंडस्ट्री डूब गई हैं, जो कि जीएसटी बहुत ज़्यादा होने की वजह से जीएसटी में बहुत चीज़ें आ जाती हैं। कईयों बार जो टैक्स लगता है 18%, उसकी वजह से बहुत सारी इंडस्ट्री डूबी हैं और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हुआ है उसी की वजह से। ताजमहल काला ना हो जाए उसकी वजह से वहाँ भट्टे बंद करवा दिए, ढलाई घर का काम होता था उधर। और बहुत जगह इंडस्ट्रीज ख़त्म करवा दी गई। और जब से मोदी सरकार आई है तब से कई चीज़ों पर शिकंजा कसा है बहुत ज़्यादा। और जो एजुकेटेड लोग हैं वो भी बेरोज़गार घूम रहे हैं। बीएससी किए हुए, बीटेक किए हुए, एमटेक किए हुए, पीएचडी किए हुए, मतलब किसी को कोई इन्वायरमेंट ही नहीं मिल रहा है कि वो अपनी पढ़ाई का कुछ साबित कर सके। इतना ज़्यादा लो लेवल पर चीज़ें हो रही हैं। तो इस चीज़ के बारे में कोई बताएगा भी नहीं और शायद ये वीडियो डिलीट कर दी जाए यूट्यूब द्वारा। और ज़्यादा बढ़ती है आगे, वैसे तो बढ़ेगी ही नहीं, वैसे तो सब्सक्राइबर हैं ही नहीं मेरे पास इतने ज़्यादा। लेकिन अभी मैंने स्टार्ट किया है क्योंकि मैं भी बेरोज़गार ही हूँ एक तरह से। तो देखते हैं आगे चल के क्या होता है।
और कास्ट के बेस पर भी बहुत सारी बेरोजगारी होती हैं। जैसे कि तू अगर इस लेवल का है तो तू इस फील्ड में काम नहीं करेगा, वो चीज़ें अभी भी हैं कई चीज़ों में। और बिजनेस तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कम है ही है। अगर इस पर हम ध्यान देते हैं तो हम, जैसे चाइना डेवलप किया है, चाइना बहुत बहुत कुछ सहने के बाद इतना उठा है, और जापान भी बहुत कुछ सहने के बाद उठा है। जापान पे अमेरिका ने बम गिरा दिया था, ये तो आपको पता ही होगा। कौन से दो शहर हैं उन पर बम गिराया गया था, कमेंट में करके ज़रूर बताना मुझे। और उन बम का क्या नाम था? एक का नाम लिटिल बॉय था और दूसरे का आप कमेंट करके बता सकते हैं। और लैक ऑफ स्किल तो खैर इतनी ज़्यादा है नहीं है कमी भारत के पास। भारत बहुत कुछ सीखा हुआ पढ़ा हुआ देश रहा है हो चुका है अब इस टाइम। और आदमी पढ़ाई में बहुत पैसा फूक चुके हैं, माँ बाप 15 से 20 लाख, तब भी मतलब कुछ दिखता नहीं है। कहीं माहौल ही नहीं है कुछ करने का, कुछ कर दिखाने का। केवल हमें यूट्यूब मिलता है तो यूट्यूब पे हम अपनी वीडियो डाल रहे हैं, और कोई साधन नहीं है ना रिसोर्स। तो सब अपने सत्ता में जो चला जाता है, वादे तो बहुत कुछ करता है लेकिन दिखता कुछ नहीं है हमें। सब वही आ जाते हैं अपने सत्ता के नशे में चूर हो जाते हैं, पर्सनल चीज़ों को लेकर ही रह जाते हैं। कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता है, न जनता के लिए कुछ करता है। सब अपना करते हैं, स्कैम करते हैं बड़े बड़े अपनी पीढ़ी को सुधारने के लिए। और बस आपको तो पता ही है क्या चल रहा है। जनता त्रस्त तो हो चुकी है, लेकिन अब धीरे धीरे आएगा सारा कुछ। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मैं अब धीरे धीरे वीडियो डालता रहूँगा, मुझे टाइम मिलेगा तभी। और अब की वीडियो में बहुत धमाकेदार लेके आऊँगा, इससे बेटर तो होगा ही, आपको पता ही है। अब कुछ बोलने में सुधार आया मेरा।